नोटिस मुझे, सरदार मेहताब अब्बासी साहब को और 2-3 और लीडरों को ये नोटिस दिया गया है कि आपने पार्टी में एक ग्रुप बनाया है और उसके 15 दिन के अंदर इसका जवाब दाखिल करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपकी बुनियादी जो रुकनीत है उसको खत्म किया जाएगा। मुखालिफिन पर हमलावर, नून लीग की सफ़ों में दरारें। खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर क़यादत ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। पार्टी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बजाय पार्टी से फारिग कर दिया। नोटिस पर बागी अरकान फट पड़े, कहा सच बोलने की सजा दी गई, भरपूर जवाब देंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस कर दिया। सदर का कहना था बिल पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। बिल सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत से भी मुतसादिम है। आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन में छेड़छाड़ अदालत की खुद मुख्तारी में मदाखलत के मुतरादिफ होगी। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का अज़्म। असम्बली की करारदाद आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। कानून की हुक्मरानी सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट, अदलिया, एग्जीक्यूटिव को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए। ऐसी करारदादें इंतशार का बायस बनेगी। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। हुकूमत के अदलिया पर वार, वकला बन गए सीसा पिलाई दीवार। पार्लियामेंट ने अदलिया के खिलाफ करारदाद क्यों मंजूर की? वकला ने वजीर आजम को खत लिख दिया। ये खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से भेजा गया। खत में कहा गया कि आईन पाकिस्तान के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। विफाकी काबीना ने अदलिया मुखालिफ करारदाद मंजूर करके गैर आईनी तरीका अपनाया, इसीलिए करारदाद वापस ली जाए। से भागती हुकूमत की फुर्तियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज इतवार की छुट्टी के रोज तलब कर लिया। इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया। मुल्क की मौजूदा मजबूत सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की नैब से वापस किए गए बिल को मंजूर कराने पर मुशावरत होगी। जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको हर कोई मानने पे मजबूर है। ये अगर कहते हैं कि हम मुस्तरद करते हैं, फैसले को मानते ही नहीं, तो इनसे तौहीन अदालत एकदम लग जाएगी। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई मानने पर मजबूर है, ना मानने वालों पर तौहीन अदालत लगेगी। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। हसन मुर्तजा बोले हमें बैठकर फैसले करने होंगे। हसन खावर का कहना था इस तरह के मसाइल पर कौम को एक होना पड़ता है। वफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को अपने चैम्बर में समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के हुक्म दिया था। शहबाज सरकार का खेल पर भी वार। इस्लामाबाद पुलिस ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। पुलिस के मुताबिक आटा फराहमी, मरदमशुमारी, रमजान ड्यूटी पर नफरी पहले ही लगी हुई है। इसाक डार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करने का मामला गोल कर गए। कहा IMF की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं, मुआहिदा जल्द होगा, हर अदायगी वक्त पर करेंगे। वफाकी वजीर की खुशगुमानी। इलेक्शन से भागती नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम जारी। अता तारड़ ने भी चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज सरकार की लाई गई महंगाई का जिम्मेदार भी अदलिया को करार दे दिया। फवाद चौधरी का करारा जवाब, बोले ये मुतालबे असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हैं। पहले मईशत के खिलाफ साजिश हुई, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो रही है।
खैबर बाड़ा में हम दुश्मनों का एक और वार। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। शुहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। शुहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में मशकूक शख्स दाखिल। सिक्योरिटी पर सवाल उठ गए। सिक्योरिटी इदारे खोज लगाने में मसरूफ। मशकूक शख्स 3 रोज़ कबल मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वज़ीर आज़म हाउस दाखिल हुआ। मुलजिम खुद को अफगानी बताता है। जानलेवा महंगाई PDM हुकूमत अपने साथ लाई। 11 अप्रैल 2022 से रवां साल तक पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत में 122 रुपये 14 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 148 रुपये 85 पैसे का इजाफा हुआ। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।